Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is अक्षय सोनी, योर रीजनिंग मेंटोर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है। 17,727 पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसकी जो फिलिंग के जो है डेट्स ओपन हो चुकी हैं, तो आप जो है फॉर्म को फिल करें जल्दी से जल्दी, ताकि जो है वेबसाइट जब एंड का टाइम होता है तो वेबसाइट बहुत बिजी हो जाती है, तो आप उस जो है वो आपको बॉदरेशन कुछ ना हो, तो उसके लिए आप जो है थोड़ा सा जल्दी से इसमें फिल करें। और हम जो है आपको प्रिपेयर करवाएंगे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, ठीक है। ऑलरेडी इसमें हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं सीरीज़ के, और एक टॉपिक को हम जो है 2 से 3 वीडियोस में कवर कर रहे हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा तो आपको सारी वीडियो जो मैं सारे टॉपिक्स कवर करवा दूंगा। वैसे भी आपको पता है कि रीजनिंग इतना टफ नहीं आता, एक क्वालिफाइंग नेचर का जो है आपका सब्जेक्ट है एसएससी के लिए। तो आपको 1 बाय 1 मैं आपको टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। जैसे कि आज देख सकते हैं आप, पार्ट 2 है किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। पहले वाले पार्ट में हमने सिंपल क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आज हम करेंगे इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपको ये भी देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि क्या होता है कि 32 से 34 टॉपिक के अराउंड आपके टोटल बनते हैं, तो उनमें से एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन बनता है, एक एक टॉपिक से ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। अपना कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन, तो में से एक आसान बनेगा तो एक टफ बन जाएगा। एक इजी होगा, बहुत इजीली आप उसको कर लोगे। थोड़ा सा उसमें सेकंड क्वेश्चन टफ बन सकता है, बट अगर आपने गो थ्रू किए होंगे सारे जो भी हम बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं उनको अच्छे से गो थ्रू किया होगा, तो आप उसको इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है। अगर आप जो है आपका कोई भी डाउट है, डायरेक्टली आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। आप इसमें जुड़ सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। डायरेक्टली आप जो है ग्रुप में अपने टीचर से पूछ सकते हैं कोई भी आपका डाउट है, ठीक है। देखिए सामने यहाँ पे अवेलेबल आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज, कोई भी कोड लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें बताया गया है कि शी इज ब्यूटीफुल, ये बोला है कि प्री नॉट बिस, रोज इज पिंक, डॉर बिस यल, ब्यूटीफुल आर रोज, बॉग डॉर नॉट। तो ये बताया गया, ठीक है। ये इधर जो है आपका सेंटेंस है और इधर आपके कोड दिए गए। आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको दिए गए हैं 3 स्टेटमेंट्स। अब 3 स्टेटमेंट में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पहली स्टेटमेंट में और दूसरी स्टेटमेंट में ये जो 2 वर्ड सिमिलर है, तो 2 वर्ड सिमिलर है तो उसके कोड भी सिमिलर आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा बन रहा है, इसमें 20 है और इसमें 20 है, तो क्या बनेगा, इज का कोड बन रहा है 20, ठीक है। क्योंकि अभी हमें शी वर्ड को फाइंड आउट करना है, तो पहले तो हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि शी हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा। सिमिलर वर्ड है तो सिमिलर कोड बनेगा उसका, तो सिमिलर वर्ड है तो सिमिलर कोड बना। सेकंड देखिए, ब्यूटीफुल वर्ड है, तो ब्यूटीफुल का यहाँ पे सिमिलैरिटी इधर मिल रही है, तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो इसमें दोनों में सिमिलर कौन सा है, सिमिलर है नॉट। तो आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल का कोड बन गया नॉट, और इज का कोड बन गया बिस, और जो भी बचा आपका कोड वो किसका बनेगा, जो भी बचा हुआ वर्ड होगा उसी का बनेगा। तो आपका शी का कोड क्या आ गया, शी का कोड आएगा प्री, ठीक है। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आसान होता है क्वेश्चन, ठीक है। बट आपको थोड़ा लेंथी फॉर्म में बन सकता है, बट क्योंकि आपने अगर अच्छे से गो थ्रू किया है टॉपिक को, तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे आ जाए शी और ये कैच वर्ड आ जाए, तो उसके लिए क्योंकि कैच यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो कैच वर्ड का कोड यहाँ पे आपको नया मिलेगा। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि इसके लिए यहाँ से कोई भी कोड उठाया हुआ ना हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें अलग से कोडिंग है। इसका कोड है ये, मतलब इसका कोड है ये, इसका कोड है ये, और इसका कोड है ये, इसका कोड है ये। मीन्स का मतलब है हमें रिवर्स में देखना है, ठीक है। तो इसका बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इज कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इज देखिए यहाँ पे है, ठीक है। इज को देखिए कहीं पे भी सिमिलर है नहीं है। हमें निकालना है वाटर का कोड और दूसरा निकालना है लाइफ का कोड। तो लाइफ मिल रहा है इसमें और वाटर मिल रहा है इसमें, दोनों में पहले और दूसरे में सिमिलर देखो। वाटर वाटर वर्ड सिमिलर है, तो उसमें से कोड जो सिमिलर मिला वो मिला Na, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे इसमें लाइफ लाइफ वर्ड जो सिमिलर है, तो उसका कोड भी सिमिलर है, जैसे जो कि बनेगा जो, तो जो बन रहा है इसमें,
और इसमें अभी में क्या बताना है, इस वर्ड का कोड। तो लाइफ बन गया जो, और वाटर बन गया Na, तो जो भी TOD बन रहा है ये क्या बन रहा है, ये बन गया लाइफ वर्ड का कोड। तो ये सॉरी इस वर्ड का कोड इसमें, तो ये क्या बन गया यहाँ पे ऑप्शन ए में इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से गो थ्रू हो रहा होगा टॉपिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, यू आर वेल, और आगे है दे गो होम, आगे है वी आर होम। तो उसमें से 1 3 4 7 5 8 8 3 9, तो उसमें सिमिलर कौन सा है? सिमिलर देखिए यहाँ पे यू आर वेल, इसमें से और यहाँ पे आर वर्ड हमें मिल रहा है फर्स्ट और थर्ड में, और होम वर्ड हमें यहाँ पे मिल गया। हमें क्या बताना है, दे वर्ड, दे इधर आएगा ना, तो दे का अब आपको कहीं पे सिमिलर मिला, इसमें सिमिलर नहीं मिल रहा। देखो होम वर्ड का कोड तो हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, और इसमें पहले और दूसरे में देखें तो क्या सिमिलर है, इसमें दोनों में, इसमें इधर यू है और इधर आर है, यहाँ पे क्या गो और होम, तो नहीं मिला कुछ भी सिमिलर। ठीक है, आर जो मिला हमें वो यहाँ पे मिला, तो गो तो कहीं पे भी नहीं मिला, ना ही हमें दे वर्ड का मिला। तो उसका मीनिंग है कि इसमें इन दोनों में जो सिमिलर है दैट इज होम होम, वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है 8। ठीक है, तो 7 और 5 का कोड अगर देखें इसमें, तो 7 किसका कोड बन रहा है, 5 किसका कोड बन रहा है, वो हमें नहीं पता। तो क्या आएगा इसमें, आएगा या तो 7 या फिर 5, जो कि ऑप्शन बन रहा है ये डी ऑप्शन। ठीक है, बस इस तरह से ध्यान रखना है, आप पहली बार में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। देखिए रीजनिंग कोई बहुत टफ नहीं है, डेली लाइफ में हम अपने यूज़ करते रहे, डेली लाइफ में हम रीजनिंग करते रहते हैं, बस उनका यूज़ करना, अपने कॉमन सेंस का यूज़ करें, कॉमन सेंस ही रीजनिंग है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, पूछा गया कि थॉट्स वर्ड जो है इसका कोड क्या बनेगा। तो डायरेक्टली हम जाएंगे, थॉट्स कहाँ पे है, थॉट्स है इधर और थॉट्स है इधर, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में जो सिमिलैरिटी बनी यहाँ पे एंड भी मिल रहा है और थॉट्स भी मिल रहा है, और एंड हमें यहाँ पे भी मिल रहा है, 1 2 3, तीन जगह पे सिमिलर क्या है, तीन जगह पे सिमिलर देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है इसमें, यहाँ पे FAGIMARI MAJOBAFA AIRITOFA FA और FA, ये क्या बता रहा है, एंड को। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे इसमें जो थॉट्स है, थॉट्स का कोड क्या आएगा, हमें किस में देखना है, हमें देखना है सेकंड और थर्ड में। तो कौन सा सिमिलर बन रहा है यहाँ पे, MA बन रहा है, तो MA इसका क्या आएगा, थॉट्स का कोड बन रहा है। ठीक है, ये पहली ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गिवन है, उसी से रिलेटेड है, हमें बताना है क्रिएट एंड इनोवेट, इस वर्ड का कोड बताना है। तो क्रिएट और एंड का हमने देखा कोड, अभी हमने देखा कौन सा कोड था, FA और FA, तो ये आ जाएगा FA। क्रिएट वर्ड का कोड देखते हैं, क्रिएट आपको मिल रहा है पहले में और तीसरे में। अब दोनों में सिमिलैरिटी देखो, पहले में और तीसरे में कोई और वर्ड सिमिलर तो नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ऑलवेज क्रिएट न्यू आइडियाज, क्रिएट थॉट्स एंड इनसाइट, तो इसमें से हमें क्रिएट को देखना। तो पहले और तीसरे में क्या सिमिलर है, इसमें मिल रहा है BA और BA, तो BA इसका कोड बन गया। और अगर आप देखोगे इनोवेट वर्ड, तो इनोवेट वर्ड का कोड हमें नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, इनोवेट तो है ही नहीं। तो इनोवेट जब वर्ड नहीं है तो उसका कोड हमें ढूंढना है नया। तो नया कोड देखिए कौन सा बन रहा है, इसमें से XIBAF है, XI तो यहाँ पे है ही नहीं, तो XI वाला बन सकता है ना, BA हमें मिल गया, FA मिल गया, तो यही हमारी पहली ऑप्शन बन रही है, यही इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया करंट वर्ल्ड लुकिंग गुड, हमें क्या बताना है, हमें नाउ वर्ड को बताना है कि नाउ वर्ड का कोड क्या है। डायरेक्टली आप जाएंगे, नाउ वर्ड कहाँ पे है, नाउ यहाँ पे जो दिया गया है वो ये दिया गया है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है, जैसे कि ये पहले और तीसरे का रिलेशन देखिए कौन सा बन रहा है, इसमें से ये बन रहा है, देखो यहाँ पे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी इधर से मिल गया। ठीक है, और इसमें चैलेंजिंग की बात करें तो ये सेकंड और थर्ड में मिल गया हमें। ठीक है, और वर्ल्ड की बात करें तो पहले में मिल गया, तो जो बच गया वो नाउ का कोड आएगा। तो इकोनॉमी को हम देखेंगे थर्ड और फोर्थ में, तो थर्ड और फोर्थ में देखो यहाँ पे क्या सिमिलर है, SK, तो SK तो बन गया इकोनॉमी, ये बन गया SK। ठीक है, वर्ल्ड की बात करें तो पहले और तीसरे में क्या सिमिलर है, इसमें वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड को पहले और तीसरे में देखो कौन सा मिला, NK MK PK VK, तो यहाँ पे क्या मिला, NK मिल गया आपका वर्ल्ड का कोड।
ठीक है, तो इसको भी हमने निकाल दिया, इसको भी हमने निकाल दिया, मतलब इन दोनों को निकाल दिया। अब हमें देखना चैलेंजिंग, तो सेकंड और थर्ड में क्या सिमिलर है, आर के, तो ये टी के क्या बना, टी के बना हमारा नाउ का कोड, तो ये बन गया इसमें ऑप्शन सी। ठीक है, आप ऐसे एलिमिनेट करके इसको जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है, जो आपको गिवन है, जो आपको रिक्वायर्ड है, उसी पे आप जो है प्लेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गिवन है कि ट्रांसफर वर्ड का कोड कैसे आएगा, ऊपर वाली लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें ये जो कोड है, ये जो आपको कोडिंग दी गई है, ये है आपकी चाइनीज कोडिंग। और चाइनीज कोडिंग में क्या होता है, हमें एक वर्ड जो होगा उसके हमें लेटर इसमें कोड दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा और सिंबल दिया जाएगा। तो ये किससे सिमिलर हो सकते हैं, देखिए सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है इसमें, सिंबल, लेटर और नंबर। क्योंकि देखिए ये जो है काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि बैंकिंग में आए, बट क्योंकि हमने गो थ्रू करना है सभी चीज़ों को, तो इन पे आप ध्यान देंगे। सिंबल जो होगा, सिंबल, लेटर, नंबर, ये तीनों किससे रिलेटेड होंगे, आपको सबसे पहला देखना है कि टोटल लेटर से रिलेटेड तो नहीं है कहीं पे, टोटल लेटर्स या फर्स्ट लेटर या सेकंड लेटर या थर्ड लेटर या फोर्थ लेटर या मिडल लेटर। ठीक है, मिडल लेटर भी हो सकता है, या लास्ट लेटर, सेकंड लास्ट लेटर, थर्ड लास्ट लेटर। ठीक है, और इवन आपको फोर्थ लास्ट लेटर, इनसे भी हो सकता है। इवन इनके अपोजिट्स, लेटर की जो पोजीशन है उसके ऑपोजिट का नंबर, या इनकी पोजीशन उसका नंबर, या जो पोजीशन में जो इनका जो लेटर है उसका यूज़ किया, या इनके ऑपोजिट्स है। जैसे पहला लेटर, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे टी है, ये जी, जी का ऑपोजिट क्या है, जी का ऑपोजिट है टी, तो उसका भी यूज़ हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऑपोजिट या नंबर ऑफ वॉवल्स या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट का इसमें यूज हो। ठीक है, ये है। और साथ ही साथ देखिए सिंबल के बारे में बता दूं आपको, सिंबल के बारे में आपको ये चीज नोट करने वाली होगी कि इसमें अगर होंगे 5 सिंबल तो उसमें से ये वॉवल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि ये वॉवल को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, फिर उस मैंने चांसेस की बात की, डेफिनेटली नहीं बोल रहा मैं। और अगर 2 सिंबल हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो कर सकते हैं इवन नंबर ऑफ लेटर्स को या ऑड नंबर ऑफ लेटर को। इवन लेटर्स का जो अगर वर्ड होगा तो उसके लिए अलग कोड होगा, ऑड नंबर ऑफ लेटर का वर्ड होगा तो उसके लिए अलग कोड होगा। या फिर इसमें जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर अगर होगा वॉवल तो उसके लिए अलग कोड बनेगा, अगर होगा कॉन्सोनेंट तो उसके लिए अलग कोड बनेगा। ऐसे हो सकता है। या फिर अगर आपको अगर एक इसमें जो है सिंबल मिला तो उसको करो इग्नोर, क्योंकि वो आपका यूज में नहीं आ रहा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो नंबर्स है, नंबर्स को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे 2 बार जो है 4 मिल रहा है, हमें 4 मिल रहा है, तो 4 हमें कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी डी नहीं है, डी की पोजीशन है, और डी का अपोजिट डब्ल्यू वो भी आ सकता है, वो भी 4 पे आता है दूसरी साइड से। बट इसमें देखिए ये 4 लेटर हैं और ये 4 लेटर हैं, तो ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है हमारा टोटल लेटर्स को। अभी हमने फाइंड आउट किया। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, इसमें 5 लेटर्स हैं तो 5 हमें मिल रहा है, इसमें 6 लेटर हैं तो 6 भी मिल रहा है। तो इसमें हमें कंफर्म हो गया कि क्या बन रहा है, यहाँ पे जो टोटल लेटर्स हैं वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे किसी भी एक को लेके चलते, जैसे कि हम इसमें से गिवन वर्ड को लेते हैं, 5 लेटर, 5 इसमें जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, परसेंटेज N5। परसेंटेज N5 मतलब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका N जो है लास्ट लेटर इसमें लिया गया, ये लास्ट लेटर का इंक्लूजन है। ये टोटल लेटर्स आ गए, टोटल लेटर्स, और ये क्या बन गया, ये इसमें लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर आ गया। अब हमें सिंबल को फाइंड आउट करना है, पहले कंफर्म करना है कि यहाँ पे बाकियों का भी इसमें लास्ट लेटर बन रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे टाइम वर्ड है तो उसका क्या बनेगा, ई, और उसके बाद आना चाहिए 4, ये बना। प्लान वर्ड है तो उसमें क्या आना चाहिए, N4, ये बन गया। ठीक है, सिंपल वर्ड है तो उसमें क्या आना चाहिए, E6, ये बन गया। ठीक है, कंफर्म हो। अब हम चलेंगे इसमें से, देखो यहाँ पे कोई भी सिंबल सिमिलर नहीं है, तो सिंबल की सिमिलैरिटी को चेक करना है तो उसमें क्या करेंगे, जैसे @E4 इसको लेके चलते हैं, @ वाला है D5,
तो ये क्या होना चाहिए, डी इसके एंड में होना चाहिए और 5 लेटर वर्ड होना चाहिए। तो ये बन रहा है टायर्ड में, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें जो ये E4 था, ये टाइम, टाइम और टायर्ड में क्या सिमिलरिटी है, टाइम और टायर्ड में देखें तो उसमें से टी और आई सिमिलर बन रहे हैं, और उसमें एक और लेटर क्या बन रहा है, इसमें 2 सिमिलर थे वो आई और ई हैं, ठीक है। तो उसमें 3 लेटर सिमिलर हैं, बट इसमें अगर आप देखें यहाँ पे इनकी पोजीशन भी इवन सिमिलर है। तो आगे चलेंगे हम, ठीक है, @N4 इसको देखेंगे, ये किसका बन रहा है, ये बन रहा है टर्न का। तो अब आप देखिए इसमें टर्न, टायर्ड और टाइम में इन तीनों में सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी है फर्स्ट लेटर की। तो पहला लेटर यहाँ पे जो है सिमिलर है, ठीक है। अब इसी तरह से आप देखिए टीम वर्ड, टीम वर्ड का कोड क्या आएगा, अगर इसमें @ हुआ और M और 4 बना तो ये इसी का बनेगा, ये @ इन्हीं का कोड बनेगा, ठीक है। जो कि किसका बन गया, पहले लेटर का कोड क्या बन रहा है, पहले लेटर का कोड बन रहा है इसमें सिंबल, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, एक बार गो थ्रू जरूर करें इसको, जो भी मैंने बताया आपको। ये फर्स्ट लेटर जो है, जैसे @ है तो ये फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से परसेंटेज इसमें दिया गया है, एंड इसमें दिया गया है, और इसमें दिया गया है हैश। तो इनको भी हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको गो थ्रू करवाता हूँ सभी क्वेश्चन को। जैसे कि इसमें हमें नेक्स्ट बोला गया है इसमें कि एस सिंपल वर्ड है, इसका कोड क्या आएगा, सिंपल यहाँ पे है, तो हैश किसका बन रहा है, एस का कोड। और उसी तरह से परसेंटेज किसका कोड बन रहा है, ये 5 लेटर वर्ड है तो किसका बन रहा है, ये जी का बन रहा है, और जो है इसमें ये पी का बन रहा है, ठीक है। तो ये इसमें कोडिंग आ रही है, हमें क्या करना है, हमें ट्रांसफर वर्ड का कोड करना है। तो ट्रांसफर के लिए देखिए पहले टी का कोड क्या आएगा, टी का कोड बन रहा है @, ये बन गया @, और फिर देखेंगे कि कितने लेटर हैं, और इसमें लास्ट लेटर क्या है, आर, और टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये @R8 जो होगा इसका आंसर बनेगा, ये पहली ऑप्शन इसका आंसर बन रहा है, ठीक है। तो अच्छे से गो थ्रू करें, जो भी मैंने आपको बताया आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या अगर आपके पास पेन पेपर अभी अवेलेबल है तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये आपके जो है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम भी इसका स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में भी इनका यूज़ हो रहा है चाइनीज़ कोडिंग का, और आपका बैंकिंग एग्जाम में तो ऑलरेडी होता है, बट एसएससी के लिए भी आप इसको प्रिपेयर रखें, ठीक है। तो ये था हमारा जो है टॉपिक आज का, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग, जिसका हमने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को किया। अभी मैं आपको बताऊंगा माइक्रो कोर्सेज के बारे में। माइक्रो कोर्सेज क्या है, ये हैं छोटे कोर्सेज, छोटे कोर्सेज, और इनके रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं, ठीक है, बड़े रिजल्ट्स। तो ऐसे देखिए, अब आप देखो बड़े रिजल्ट्स कैसे हैं, आप देखिए जैसे मान लीजिए कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। आपने क्या किया, यहाँ से माइक्रो कोर्सेज, अभी पीडीएस है, जो कि अभी पीडीएस के पहले माइक्रो कोर्सेज अभी पीडीएस से उसको परचेज किया। परचेज करने के बाद आपको उसमें देखने को मिला कि इसमें एक तो वीडियोज़ हैं, ठीक है, वीडियोज़ आपको मिल रही है लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की, ठीक है। और उन्हीं के जो वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं उनके आपको पीडीएफ्स मिल रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ्स मिल गए, और उसके साथ में क्या मिल रहा है, आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिल रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही हैं, और साथ में क्या मिल रहा है, एक जो है एक्सपर्ट टीचर की गाइडलाइन आपको मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है कि किस तरह से एग्ज़ाम को क्लियर करना है, कैसे आपने अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, किस तरह से आप जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल जब मिल रही हैं, ये आपको मिल रही हैं बहुत ही लो प्राइसेस, बहुत ही लो प्राइसेस पे। तो आपके लिए ये छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट के रूप में ही लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बट आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, देखिए मैं ऐसा नहीं बोलता कि कोर्सेज लेना जो है इन्वेस्टमेंट है, कोई फालतू में चीज़ है। इन्वेस्टमेंट, वो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके करियर की इन्वेस्टमेंट होती है। आप आज पैसा लगाओगे वो आपको आगे के लिए काम आएगा, आपके करियर को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आप इनको बहुत ही कम प्राइसेस पे ले रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने चिप्स का पैकेट ना ले लिया तो इन कोर्सेज को खरीद लिया, ठीक है। ये आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आपको रीजनिंग के मेरे, आपको अलग अलग जो है जो आपके रहते हैं सब्जेक्ट्स रहते हैं, उनको सभी के लिए आपको माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल है। क्वांट के हैं, रीजनिंग के हैं, इंग्लिश के हैं, जीएस के हैं, जीए के हैं, सभी के। तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है।
और इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें लिंक में जो है लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी माइक्रो कोर्सेज को गो थ्रू करना चाहते हैं वो लिंक में जाके गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।